आज के शो में। कोरोना का क़यामत खेज फैलाव, कराची के अस्पताल भरने लगे मरीजों की लंबी कतारें। आइंदा 2 हफ्ते इंतहाई खतरनाक हो सकते हैं, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। शुगर, ब्लड प्रेशर और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद ज्यादा रिस्क पर। रवा माह पाकिस्तान में हलाकतों का तनासुब दुनिया भर में हलाकतों की औसत से ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, आप सब अगर इस वक्त देख रहे हैं तो आप यकीनी तौर पर कराची में तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि शहर कराची के जो हालात हैं बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है, ये वबा जो डेल्टा वेरिएंट के नाम से इस वक्त फैल रही है, ये आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। हालात बेकाबू होने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसकी निशानदेही बार बार हुकूमत की तरफ से की जा रही थी, लेकिन हमने इस पर अमल किया नहीं किया। ईद पे क्या किया क्या नहीं किया वो सब गुजर गया। लेकिन अब जो सूरत हाल आ चुकी है शहर की, वो यकीनी तौर पर वो है जो कोई भी नहीं चाहता था देखना इस वक्त हो। और अभी भी मैं इस वक्त आपको बताऊं तो ये नहीं कि आपको डराने या खौफ पैदा करने की कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ अगर अपने आसपास ही अगर आप मालूम कर लें, यानी आप इधर भी ना सुने उधर भी ना सुने, अपने आसपास मालूम कर लें तो कितने केसेस इस वक्त आ चुके हैं। यानी आपके मोहल्ले में, आपके घर में हर दूसरा हर तीसरा शख्स इस वक्त हम सुन रहे हैं किसी को बुखार है, किसी को कोई सिम्टम, किसी को कोई सिम्टम, क्योंकि यहाँ पर टेस्टिंग वैसी नहीं हो रही है और शुरू से ही नहीं टेस्टिंग जो इस वक्त अंडर रिपोर्टेड केसेस हमने देखा था कि पाकिस्तान में थे, और बिलखुसूस अर्बन में तो फिर भी थोड़ी बहुत रिपोर्टिंग थी, रूरल में तो बिल्कुल भी रिपोर्टिंग नहीं है। तो इस वक्त अगर आप इस अंदाजे में आपको बुखार है, आपको सिम्टम्स आ रहे हैं और आप सुन रहे हैं चारों तरफ यही केसेस आ रहे हैं सामने, तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि डेल्टा वेरिएंट की प्रेवलेंस हो चुकी है और अच्छी खासी हो चुकी है। कल तक के नंबर्स थे तकरीबन 92% से ज़्यादा की प्रेवलेंस थी। अब ये सब आपको जो सूरत हाल खुदा ना खास्ता जो नक्शा है जो नज़र आता है, जो अल्लाह ना करे ऐसा हो, वो इंडोनेशिया की अमवात आपने देखी थी कुछ दिन कबल, आपको बताया था 1000 से ज़ायद अमवात एक दिन में हुई थी, कब्रिस्तान भर गए थे, जगह नहीं थी दफनाने की। इसी तरह भारत की आपने सूरत हाल देखी हो अगर, तो भारत कुछ माह कबल जब रमज़ान मुबारक यहाँ पर था तो आपने देखा था यही वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट वहाँ कितनी अमवात का सबब बना था। पाकिस्तान में आज अगर बात करें इस महीने की, रवा माह की, तो जो एवरेज औसतन अमवात हैं, अभी भी आप सुन लें इस पर, औसतन अमवात पूरी दुनिया की एवरेज से ज़्यादा है, 2.37% हो चुकी है। दुनिया की एवरेज कम है, 2.15% है। तो आप कहें कि सूरत हाल बिगड़ रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। सिविल अस्पताल अपनी ओपीडी बंद कर चुका है, कराची के 4 मेजर अस्पतालों में बेड्स की किल्लत हो चुकी है और इसके अलावा जो वेंटिलेटर ऑक्यूपेंसी है वो तकरीबन 47% तक पहुंच चुकी है। ऑक्सीजन बेड की फराहमी इस पर ये पूरी सूरत हाल इस पर जिस तरफ जा रही है बड़ी ख़तरनाक है। मेरे साथ मैं आज इस प्रोग्राम में, क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ कि हम आपको ये बताते चलें, क्योंकि आज हुकूमती वज़रा ने बार बार स्टेटमेंट्स दी हैं इस बारे में, लेकिन ये आपको आगाह बार बार किया जा रहा है कि खुदा इस पर होश के नाखून लें। जो हालात बिगड़ रहे हैं ये बड़े ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। मैं ज़फ़र अब्बास साहब से पहले प्रोग्राम शुरू करता हूँ। ज़फ़र अब्बास साहब इस वक्त JDC के सरबराह हैं और इस वक्त मारूफ समाजी कारकुन है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़फ़र अब्बास साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मेरे साथ सईद खान साहब, आप कोविड टास्क फोर्स के मेंबर भी हैं, सिंध के दाओ के टेस्टिंग इंचार्ज हैं, कोविड लैब के कोविड जो टेस्टिंग है उसके इंचार्ज हैं। ज़फ़र अब्बास साहब, आपने एक वीडियो भी की थी थोड़े दिन कबल, जो आप अस्पताल के बाहर और आपने वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर भी और दीगर लोग थे, कोई फर्क पड़ा उससे? और क्या आपने सूरत हाल आप देख के रहे हैं कितनी अमवात हो रही है, कितने लोग बीमार हो रहे हैं इस वबा से, क्या सूरत हाल है? लोगों को आगाह करें जरा ज़फ़र अब्बास साहब। देखिए, सूरत हाल इतनी खराब हो चुकी है कि हर गली हर मोहल्ले के अंदर 2 में से तीसरे घर में 100% कोई ना कोई पेशेंट मौजूद है। अच्छा, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कोई कह रहा है जी गला खराब है, कोई कह रहा है छींक आ रही है, कोई कह रहा है खांसी आ रही है, कोई कह रहा है मोशन आ रही है, कोई कह रहा है उल्टी आ रही है। ये सब वो अलामात हैं जो बिगड़े हुए केसेस में सामने आ रही हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर मरीज घर में मौजूद है, ये बेचारे सारे गरीब लोग हैं, 80% कराची सलम एरियाज पे मुहित है, चाहे वो शाह फैसल हो, चाहे लांडी हो, कोरंगी हो, चाहे औरंगी हो, चाहे बल्दिया हो, चाहे सईदाबाद हो, चाहे माजिर कैंप हो, चाहे कहीं कायदाबाद चले जाए, कहीं भी चले जाए। अब वहां अगर एक घर में 2 मरीज हैं या 1 मरीज है तो वो एक ही कमरे में तो पूरा घर रहता है। अब अगर वो मरीज भी उसी किसी एक कमरे में आ जाए, बाकी लोग बाहर की तरफ कहीं आ जाए, तो वो तो बाकी पूरे घर को भी हो जाएगा। तो अभी भी मैं थोड़ी देर पहले शाह फैसल ये मलिर शमसी सोसाइटी से आ रहा हूँ। वो शमसी अस्पताल की इंतजामिया ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है, हम वहाँ पर बेड डलवा रहे हैं और उन्होंने ऊपर का पूरा फ्लोर क्वारंटाइन के लिए कर दिया कि जिन जिन लोगों को मलिर शाह फैसल में, लांडी, कोरंगी में क्वारंटाइन की जरूरत है, उनको कोरोना हो गया,
वो फौरी तौर पर वहां आ जाएं ताकि उनकी फैमिली महफूज रह सके। कोरोना के फैलने की रफ्तार बहुत तेज हो चुकी है। आपको अगर यकीन नहीं है तो अपने इलाके की किसी भी डिस्पेंसरी में चले जाएं, किसी भी क्लिनिक में चले जाएं, वहां का रश अगर रोड तक ना आ रहा हो, वहां की वेटिंग अगर घंटों में नजर ना आ रही हो, तो आप बोलिएगा। कोरोना अपना रंग दिखा रहा है। हमारे बहुत करीबी साथी अली साहब, अभी 2 दिन पहले उनका यंग थे, बिल्कुल जवान थे, वो इनका इंतकाल हुआ, बाद में मालूम हुआ जी उनको भी डेल्टा हो गया था। कंडीशन बहुत खराब सूरत हाल की तरफ जा रही है। आपके सामने जो इस वक्त टेस्ट हो रहे हैं, ये भी बड़ी अजीब बात जो हम देख रहे हैं इस वक्त के, जब अमवात हो रही हैं इस वक्त, जो भी लवाकिन है अल्लाह ताला उनको भी सब्र दे, और जो इंतकाल कर रहे हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन जो इंतकाल हो जाता है उसके बाद पता चल रहा है कि डेल्टा था इसको, ये भी इस वक्त हो रहा है। ये शहर में लोगों को पता ही नहीं हो क्या रहा है इस वक्त। फौरन कैसे मालूम होगा, आप मुझे बताएं। फौरन तो जो उनके टेस्ट हो रहे हैं उसमें नेगेटिव आ रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि ये कोरोना के टेस्ट का कितने % सही है। जहां तक मैंने सुना था 60% शायद ये सही रिजल्ट देता है इसका टेस्ट जो है, लेकिन उस वक्त तो नेगेटिव आ रहा है। लेकिन जब एक्सरे हो रहा है तो पूरा सिर्फ धुआं नजर आ रहा है, एक्सरे के अंदर धुंधलापन है सारा। फिर उसके बाद जो उसकी कंडीशन खराब हो रही है जी, फेफड़े बिल्कुल काम करना छोड़ गए जी, किडनी बिल्कुल बेकार हो गए, तो ये सारी सूरत हाल है। और अफसोस का मकाम ये कि सारे अस्पताल भर चुके हैं। वो तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने फौरी तौर पर अब्बासी शहीद के 2 और वार्ड खोल दिए। उसके लिए मैंने पूरा तकरीबन 25 नए मॉनिटर का ऑर्डर कर दिया, पाकिस्तान पहुंच गए, कल मैं उनके हवाले कर दूंगा। और ये इस वक्त लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। देखें, अभी हमारे एक जानने वाले हैं, उन्होंने अपने एक पेशेंट को प्राइवेट अस्पताल में 3 दिन आईसीयू में रखा है, तो उस 3 दिन का कोविड का बिल उनका 16 लाख रुपए बना दिया। लोग अगर वो 10-12 दिन रहेंगे तो वो कहां से 1.5 करोड़ रुपए देंगे। तो अभी हमारा मुकाबला ये जो माफियाज हैं, जो लोगों की जान निकाल रहे हैं, उनसे भी है। ये कराची के रहने वाले या पाकिस्तान के लोग जो है अपने एक मरीज के लिए 10 दिन का 1 करोड़ रुपए नहीं दे सकते भाई। तो जो भी हुकूमती फील्ड हॉस्पिटल है इस वक्त, सबसे बड़ा शुक्रिया हम अदा करेंगे ब्रिगेडियर शहजाद साहब का, जो एक्सपो सेंटर में 2 साल से चला रहे हैं। कल मेरी उनसे बात हुई है, तकरीबन 100 से ज्यादा मरीज इस वक्त जो है मशीनों पर आ चुके हैं, बाई पाइप, सी पाइप और वेंटिलेटर पर। और जितने बाकी सैकड़ों मशीनें मरीज हैं वो सब ऑक्सीजन में। और इससे पहले ये इस पेंडेमिक में ये जफर साहब नहीं हुआ है 100 से आप जो कह रहे हैं मरीज इतने नहीं आए पूरे 2 साल की तारीख में। एक्सपो सेंटर फील्ड अस्पताल में इतने मरीज एक साथ मशीन पर आए नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे महंगा अस्पताल ट्रीटमेंट दे रहा है ना, वो सब चीजें ये लोग फ्री में दे रहे हैं एक्सपो सेंटर में। मेरी डॉक्टर साहिबा से बात हुई, जिन्ना अस्पताल की जो है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि हमारा पहला वार्ड भर गया, अब हम दूसरे में लेकर जा रहे हैं, दूसरा भरेगा तीसरे में। मतलब इतनी स्पीड में केसेस आ रहे हैं। मैं नाज़रीन आपको बता चलूं, ज़फ़र साहब आप साथ ही हैं, जिनका आप जिक्र करें सीमी जमाली साहबा भी हमारे साथ हैं। सीमी जमाली साहबा, आपकी सूरत हाल क्या है इस वक्त आपके अस्पताल में? सीमी साहबा ये बताएं, लोगों को आगाह करें कि इस वक्त कंसर्न अभी भी अगर दावतों में, बर्थडेज में, शादियों में, तकारीब में छुप के लोग कर रहे हैं, उनको बताएं कि क्या हो रहा है कराची में। सीमी जमाली साहबा जी, मुझे बड़ा दुख है ये बात कहते हुए कि जितना जितना जफर साहब बता रहे हैं आपको बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वो। और उन्होंने जितने अस्पताल हैं इस वक्त बहुत उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड है और बहुत ज्यादा मरीज आ रहे हैं। हमने पहली लहर भी देखी थी, दूसरी भी देखी, तीसरी भी देखी, लेकिन इतने मरीज जो है इस दफा अब आए हैं, मेरे ख्याल से पहले कभी भी नहीं आए। तो इस वक्त जितने भी एहतियात करें वो जरूरी है। जिस तरह ये बता रहे हैं, लोग जो है बगैर किसी बात के शादी तकरीबात जलसे जुलूस करें, बेखुदा के वास्ते इस वक्त आपके अस्पताल में जगह है इस वक्त सीमी जमाली साहबा जो कोविड वार्ड है? हमारे हॉस्पिटल के अंदर जी हमारा पहला वार्ड जो है ऑलमोस्ट फुल हो गया है। जो सूरती ब्लॉक था 90 बेड्स का वो यूनिट था, पूरे का पूरी बिल्डिंग हमने कोविड के लिए मखसूस करती थी। अब उसके बाद हमने दूसरा वार्ड बनाया, 70 बेड्स पर वो मुश्तमिल है। वो उसमें भी इस वक्त तक 20 पेशेंट से ज्यादा आ चुके हैं। तो इस वक्त जो है सूरत हाल काफी गंभीर है। अच्छा खुदारा सीमी साहब, आप लोगों को ये बताएं कि लोग ये समझें कि अगर मेरे रिश्तेदार की बर्थडे है या मेरे अजीज की तकरीब है या मेरी शादी है या फला जगह कुछ फंक्शन है, तो खुदारा ये किस तरह, आप बताएं, आप खुद एक डॉक्टर हैं, सीनियर आप रैंक्स पर हैं, ये किस तरह पैगाम एक आम आदमी को समझाया जाए भाई कि रुक जाओ कुछ दिन, नहीं जाओ कहीं किसी दावत में, अगर जिंदा रहना चाहते हो या अपने कम से कम जो एल्डर्स हैं फैमिली के उनको जिंदा देखना चाहते हो, नहीं जाओ उस दावत में, जरूरी है? सीमी साहब प्लीज मैसेज। बिल्कुल वजह फरमाने में मेरे ख्याल से तो इस वक्त ये दावतें, इस तरह की तकरीबात करना बिल्कुल गैर मुनासिब बात है। इस वक्त अपनी जान की परवाह करें लोग और अब दूसरों की जान का भी ख्याल करें। नंबर 1, सारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ जो है, पूरा हेल्थ केयर स्टाफ जो है आप लोगों के लिए निकला हुआ है बाहर। तो आप लोग खुदा के वास्ते अपने लोगों के लिए अपनी खातिरी
घरों के अंदर हैं। दूसरा, मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि हम लोग बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हमें मुफ्त में वैक्सीन फराहम की जा रही है हमारे मुल्क में। हालांकि कि हम एक गरीब मुल्क हैं, लेकिन हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन मिल रही है। तो इस वक्त लोगों को चाहिए कि अफवाहें फैलाने के बजाय वैक्सीनेट करवाएं अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो, जिसकी हम हर वक्त बात करते रहते थे कि आपको फ्री में गवर्नमेंट लगवा रही है, इससे ज्यादा बढ़ के और गवर्नमेंट क्या कर सकती है। और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हर शख्स की खुद भी होती है कि आप इन किस्म की अफवाहों में, कॉन्स्पिरेसी थियरीज में आप इंडल्ज मत करें। और आप इस वक्त लोगों को बिल्कुल जो है ख्याल करने की जरूरत है। SOPs पर अमल दरामद करें। चंद हफ्तों के अंदर इंशाल्लाह ये सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, लेकिन चंद हफ्ते थोड़ा सब्र करें और बिल्कुल SOPs पर अमल दरामद। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी अगर हम SOP से अमल करें, सब कुछ करें तो होंगी। लेकिन ये मुझे एक और बात मैं सईद खान साहब आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपको भी इंट्रोड्यूस करता चले प्रोग्राम में, मेंबर है कोविड टास्क फोर्स के दावों के भी इस वक्त इंचार्ज हैं टेस्टिंग लैब के। सर ये बताएं, क्योंकि लोग इसमें हो क्या रहा है, लोगों को जो इस वक्त अस्पताल तक पहुँचते हैं, स्टेजेस क्या हैं इसके, और किस उम्र के लोग ज्यादा आ रहे हैं आपके पास टेस्टिंग के लिए, कौन लोग ज्यादा आ रहे हैं, वायरल लोड किनका ज्यादा है, कोई खास उम्र के लोग हैं जिनका लोड ज्यादा है वायरल, या फिर आप हर आम आदमी में देख रहे हैं कि ये डेल्टा आ रहा है और इस वक्त बुरी तरह उसको मुतासिर कर रहा है? क्या आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं सईद खान साहब? जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में जो नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं वो 85% वो लोग हैं हॉस्पिटल में। सईद खान इससे आप अंदाजा लगा लें कि वैक्सीनेशन। आप दोबारा बोलेंगे सईद खान साहब, आप क्या कह रहे थे कि 85% वो लोग हैं अस्पतालों में? अस्पतालों में जो एडमिटेड पेशेंट है, जो सिवियर उन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई। सही साहब, मैं आपको दोबारा, जब तक आपसे दोबारा राब्ता बहाल करते हैं, आपकी आवाज़ में थोड़ा खलल है, बड़ी अहम इस वक्त सूरत जो इस वक्त बात बता रहे हैं, 85% ये वैक्सीनेशन और नॉन जो वैक्सीनेटेड अनवैक्सीनेटेड लोग हैं उनके बारे में कुछ तफरीक बता रहे हैं कि कौन है कौन नहीं। बड़ी अहम फिगर ये हो सकती है जो लोग सोच रहे हैं अभी तक वैक्सीन का उनके लिए। लेकिन जफर अब्बास साहब, आपने एक बात बड़ी अहम बताई यहाँ पर कि एक कन्फ्यूजन भी है लोगों को, या कन्फ्यूजन कह लें या कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं किसी को, अगर जिस्म में दर्द हो भी रहा है, सिम्टम्स आ भी रहे हैं, कोई, और फिर सबसे बड़ी बात आप जिस तरह कह रहे हैं टेस्ट में नहीं आ रहा, तो फिर ऐसी सूरत में लोग कर क्या रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? क्लिनिक्स पे भी रश है, ये है, लेकिन बहुत बाज़ लोग तो क्लिनिक भी अफोर्ड नहीं कर सकते, घरों में पड़े हुए हैं इस वक्त। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान सिंध की सबसे सीनियर डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा। ये खुद भी अभी एडमिट थी आज से 4 दिन पहले तक। उसके बावजूद हम इनको मुसलसल तंग कर रहे हैं, पूरा कराची इनको तंग कर रहा है, इनसे राब्ते कर रहे हैं, ये सारे फिगर्स दे रही हैं। आप खुद हॉस्पिटल में मौजूद हैं, अब माशाल्लाह सेहतयाब होकर आई हैं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। हर मरीज जिसका इंतकाल हो रहा है इस बीमारी में, उसके लवाकिन से पूछ रहे हैं, वो एक नई निशानी बता रहा है। वो कह रहे हैं जी मोशन ही नहीं रुक रहे थे, वो कह रहा है उल्टियां ही नहीं रुक रहे थे, इनको तो भाई चखने का जायका मिल रहा था, सूंघने की सलाहियत चली गई थी खाली। या जो इस वक्त पेशेंट्स हैं जिनके एक्सरे खराब आए और रिपोर्ट में निगेटिव आया था, एक अजीब सूरत हाल है। और जहां तक ये बात रह गई लोगों से अपील करने की कि खुदा के लिए घर में बैठ जाओ, तो अब चूंकि हर मोहल्ले में ही केस हो रहे हैं, तो वैसे ही लोग खुद डर गए। ये जो लोग सालगिरहें कर रहे थे ना छुप छुप के, और शादी ब्याह, मेहंदी मायूं, फार्म हाउस में, उनके मेहमान ही नहीं आ रहे हैं। उनकी समझ में आ गया है कि इनकी बेटी तो रुखसत हो जाएगी या इनके यहाँ तो सालगिरह का केक कट जाएगा, लेकिन हमारे अब्बा अम्मा भी साथ। तो बात ये सूरत हाल अब काफी गंभीर हो गई है। हुकूमत को खुल के ये तमाम चीजें लोगों को बतानी पड़ेंगी कि कितनी खतरनाक सूरत हाल है। अस्पतालों में कमी हो गई है, अस्पतालों की जगह नहीं है। वो एम्बुलेंसें कहाँ हैं जो क्वारंटाइन के पेशेंटों को लेकर घूम रही हैं? उसके अलावा क्वारंटाइन सेंटर चाहिए हर आबादी में। लोगों के घर छोटे छोटे हैं, उसके अंदर वो कहाँ मरीजों के साथ रह सकते हैं? या अगर हम इंतजार कर रहे हैं एक मरीज 16 मरीज और तैयार कर दे अपने घर के अंदर, तो सही है, लोगों को घर में रहने दीजिए। नहीं तो आपको भले सरकारी बताएं, हमारी हुकूमत ने तैयारी की थी अस्पतालों के हवाले से, जो आप कह रहे हैं ना कि अभी इन्होंने करा कुछ किया एक्सपो सेंटर ये, लेकिन ये तैयार थे इस चौथी वेव के लिए और डेल्टा वेरिएंट क्योंकि तबाही मचा चुका था भारत में। और अल्लाह ना करे ये सूरत हाल हो सकती है कि भारत जैसी खुदा न खास्ता शहर कराची के अल्लाह ना करे कभी हो, लेकिन क्या ऐसे इस तरफ जा सकते हैं हालात? क्या जफर अब्बास साहब उसी तरफ जा रहे हैं, हालात उसी तरफ जा रहे हैं भाई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप खाली गलियों मोहल्लों में जाएं तो ऐलान करें कि भाई किस किस के घर में पेशेंट है, आप दंग रह जाएंगे देख के। पिक्चर बहुत खराब हो चुकी है, सूरत हाल बहुत खराब है। आपके पास इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर सीमी जमाली साहब, आप पूछ लें अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। भाई हर इलाके में क्वारंटाइन सेंटर अगर नहीं बनाए ना, ये जो खाली स्कूल सरकारी पड़े में छुट्टियां जहां हुई हुई हैं, इन कमरों में बेड डलवा दें, जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होगी हम लगवा देंगे। जिन चीजों की देखें भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने फौरी एक्शन लिया ना, लेख अहमद साहब ने, उन्होंने अब्बासी के ऊपर वाले दोनों फ्लोर को बना दिया फौरन। जिन चीजों की जरूरत थी एनजीओ सामने आ गई।
भाई मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अगर हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं और भी किसी इलाके के अंदर, अभी मैं शाम में शमसी अस्पताल जो है शमसी सोसाइटी में, उसको क्वारंटाइन करवा के आ रहा हूं, उनकी इंतजामिया से मिला, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इसी तरह से हर आबादी में अगर हम क्वारंटाइन सेंटर बना लेंगे तो हम इस कोरोना को होने से रोक सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये समझ रहे हैं घर में 2 मरीज कोरोना के हैं और बाकी लोगों को नहीं लगेगा, तो ये बहुत बड़ी भूल है और ये बहुत बड़ा मजाक है लोगों के साथ। संजीदा एक्शन की जरूरत है। और ये जो आपने कंफ्यूजन की बात की सीमी साहिबा, क्या हो रहा है, जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? सिम्टम्स सीमी जमाली साहिबा, देखिए हमारे पास ज्यादातर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं वो लाए जाते हैं, और जिनको डिस्ट्रेस हो रेस्पिरेटरी, जिनको सांस लेने में दुश्वारी हो, उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास ज्यादा आते हैं। बेशतर लोगों को ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि वॉमिटिंग के साथ प्रेजेंट करें, कोई डायरिया के साथ प्रेजेंट करें, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल के साथ हमारे पास जरा कम इस तरह मरीज आए। वो शुरू में ही आया करते थे इस तरह के जिनका टेस्ट और स्मेल में लॉस हो गया हो, लेकिन अभी जो है जो क्रिटिकल पेशेंट्स है वो अस्पताल का रुख करते हैं। और जो आम जो माइल्ड डिजीज वाले हैं उनको तो शायद पता ही नहीं कि उनको कोई बीमारी है या नहीं है। मैं यही सईद खान साहब अभी साथ दोबारा आ चुके हैं। मैं सईद साहब प्लीज मुझे बताएं कि टेस्टिंग के लिए कौन लोग आ रहे हैं इस पर, वायरल लोड किसका ज्यादा है, किस पर डिटेक्ट हो रहा है डेल्टा वेरिएंट, आप लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं सर? ये 85% की फिगर क्या थी जो आप दे रहे थे अभी? जी मैं ये बता रहा था कि जो वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि अब तक जो हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं, जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं या जो शदीद बीमार हैं, उसमें 85% वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई या जो वैक्सीन को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, और अब खुदा ना खास्ता मतलब अब वो इस हाल में है कि वो फिर बीमार है। और 15% वो है जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, तो अभी लगाई है या सिंगल डोज लगाई, तो उस वजह से यहाँ पे होम हॉस्पिटल है। वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा फायदा है और वैक्सीनेशन से हमें इस बीमारी से बचा सकती है। बात आपने की जो किस उम्र के लोग आ रहे हैं, तकरीबन हर उम्र के लोग आ रहे हैं। पहले तो ये था कि सिर्फ बूढ़े लोग आ रहे थे, अभी जवान लोग भी काफी बीमार हो रहे हैं और वो जो है अब टेस्ट करने भी आ रहे हैं और हॉस्पिटल में भी वो एडमिटेड हैं। जवान लोग अच्छा सही साहब, ये मजीद तफसीलात इस ब्रेक के बाद हम आपसे लेते हैं, साथ ही रहेगा सही साहब हैं, जफर अब्बास साहब, सीमी जमाली साहबा। आपको नाज़रीन आगाह कर रहे हैं कराची की सूरत हाल जो कि बिगड़ती जा रही है और खुदा न खास्ता हालात जहाँ जिस तरफ रहें वो बड़ी एक अंदोनाक एक खतरनाक पिक्चर नजर आ रही है सामने, और हमें इसको रोकना है, हर हाल में हमें रोकना है। इस वक्त कोई हुकूमत नहीं, हमें खुद रोकना है। इस ब्रेक के बाद अहम सवालात और अहम हक़ाइक़ करेंगे। बेनकाब हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जो बिगड़ती हुई सूरत हाल है शहर कराची की बिलखुसूस जिस तरह से इस वक्त केसेस बढ़ रहे हैं। मुर्जा वाब साहब ने कुछ देर कबल क्या कहा था कराची के नंबर्स के बारे में, जो लेटेस्ट पॉजिटिविटी 26% तजावुज़ कर चुकी है, जो टेस्ट में कितने थे, क्या नंबर्स हैं? लेट्स हियर दिस आल्सो कि क्या हुकूमत सिंध कह रही है इस बारे में। लेट्स हियर दिस। पिछले 24 घंटे में कराची शहर के अंदर 6,623 टेस्ट हुए। 6,623 टेस्ट कराची शहर में हुए और उनमें 1,743 लोग पॉजिटिव आए, यानी कि 1,743 लोग पॉजिटिव आए, यानी कि मुस्बत केसेस की शरह 26.3% है हमारे कराची शहर में। 6,623 में से 1,743 आए, 26.3% पॉजिटिविटी रेशो। और नाज़रीन ये जो पॉजिटिविटी रेशो 7 दिन का अगर एवरेज हम निकालते हैं 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का, तो ये 18.38% आ रहा है शहर कराची का, और ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ये नंबर हो चुका है। अब इन हालात को कंट्रोल यहाँ से करना है, क्या हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मैं सईद खान साहब आपसे पूछूंगा, हर दफ़ा सवाल होता है, लोग पूछते हैं पीक आ चुकी है इसकी या पीक आनी है अभी? आपके नज़दीक पीक आ चुकी है सर या पीक आएगी अभी? सईद खान साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इसका जवाब भी बड़ा खतरनाक है, क्योंकि ये जो वेव है ये अभी शुरुआत है इसकी, ये अभी शुरू हुई है और इसको अभी ये मेरे ख्याल में 30% भी नहीं हुई है, तो अभी 70% हमारा रहता है। तो जो अगले 2 वीक से वो बहुत खतरनाक होंगे, क्योंकि ईद से लोगों ने जो बदपरहेजियाँ की हैं और जो गले मिले और जमघटे लगे उसका असर हमें 2 हफ्ते बाद मिलेगा। तो ये 2 वीक इसलिए बड़े डेंजरस हो सकते हैं। अगर अभी तो अस्पतालों में जगह नहीं है, खुदा न खास्ता अगर लोग SOP से अमल नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता ऐसा न हो कि फिर कब्रिस्तान में भी जगह न मिले। तो ये लोग इसको सीरियस ले लें कि ये कोविड डेल्टा जो वेरिएंट है इसने पड़ोसी मुल्क में जैसे तबाही मचाई है, इंडोनेशिया में तबाही मचाई है, तो यही तबाही ये पाकिस्तान में भी मचा सकता है। और अगर हम उसको SOP को अमल नहीं करेंगे, वैक्सीनेशन को फॉलो नहीं करेंगे, तो कोई वजह नहीं है कि खुदा न खास्ता ऐसे हालात हमारे मुल्क में ना हो।
तो हमें चाहिए कि इसको बहुत सीरियस लें। सारे एक्सपर्ट यही बात कर रहे हैं, सारे जो सर ये भी याद दिलाएं इस पर लोगों को सईद खान साहब कि ऑक्सीजन मुयस्सर नहीं था, जमघटे न लगाएं, सईद खान साहब में न जाए, शादी हाल वगैरह। अच्छा मेरी आवाज आप तक आ रही है सही साहब? हेलो जी सही साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी आपकी सही साहब मैं कह रहा हूँ ये भी लोगों को याद दिलाएं कि ऑक्सीजन सिलेंडर भारत के अंदर जो हमने देखा था जब किल्लत हुई थी, अभी आप कह रहे हैं 30% है, खुदा ना खासा 70% बाकी है, यानी 70% और बुरे हालात होने हैं। तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर की आपको याद है ब्लैक मार्केटिंग लाखों रुपए तक पहुंच गया था। ये बताएं लोगों को कि अगर एहतियात नहीं की तो फिर ये ऑक्सीजन सिलेंडर शॉर्ट हो जाएंगे मार्केट से। अभी अस्पतालों का बिल लाखों रुपए और ऑक्सीजन सिलेंडर लाखों रुपए कहां से अफोर्ड करेंगे लोग, ये बताएं सही साहब। बिल्कुल वही जो हमने विजुअल देखे थे पड़ोसी मुल्क के, खुदा ना खासा वही हालात हमारे होंगे, और वही जो आपके हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी और लोग मतलब गली मोहल्ले में लोग नजर आ रहे थे कि वो ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे और बहुत बुरे हालात थे। तो खुदा ना खासा हमारे अभी वही हालात हो सकते हैं। हमें अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए कि ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि सारे बिजी होंगे, और बेड्स भी अवेलेबल नहीं होंगे। गवर्नमेंट कितने बेड्स अवेलेबल करेंगे, मतलब 1000 2000 करेंगे मैक्सिमम, लेकिन 10,000 20,000 तो कोई गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। तो ये नंबर हमें बिल्कुल इसको कंटेन करना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि मरीज बढ़ने से हमें अमल रोकना पड़ेगा, और इसको कहीं ना कहीं हमें ब्लॉक लगाना पड़ेगा जिसमें आवाम की शमूलियत बहुत जरूरी है कि वो मास्क को लाजमी अच्छा, और डॉक्टर साहब ये भी बता दें कि अभी अपनी आदत का हिस्सा बना लें। डॉक्टर साहब आपने अभी बताया ना कि इस पर एक आम आदमी अगर सुन रहा है प्रोग्राम, उसको आप अभी हम बता रहे हैं कि हालात और खराब हो सकते हैं, तो ये बताएं कि वो क्या सिम्टम्स हैं इसके बाद वो चाहे तो अपने आप को आइसोलेट करे और टेस्ट कराए। वो देख रहा है, वो कहता है जी मुझे सर दर्द तो होता है नॉर्मली, गले में लोगों को दर्द होता है, वो कहते हैं मौसमी हो गया गले में दर्द, या बुखार भी होता है तो वो कहते हैं हरारत शायद हमने कुछ ज्यादा इस वक्त एक्टिविटी की होगी इस वजह से हमारे जिस्म में। तो ये बताएं लोगों को कि क्या हो तब आप जाएं आइसोलेट करें और टेस्ट कराएं। सही साहब प्लीज। बिल्कुल, अलामात काफी लोगों को तो अभी पता, अवेयरनेस इतना बड़ा मसला नहीं है, लोग काफी लोगों को पता है कि ये चीज एग्जिस्ट करती है, लोग सीरियस नहीं लेते। अलामात में ये बिल्कुल शामिल है कि आपको बुखार हो, आपको गला खराब हो, और आजकल जो नए सिम्टम्स है कि पेट का भी खराब होना है, मतली या वोमिटिंग का होना, तो ये चीजें ऐसी हैं जो सबको काफी हद तक पता है। लोग टेस्ट कराने नहीं जाते, वो उनको पता होता है जो पॉजिटिव है वो तब भी टेस्ट नहीं कराते, उनको ये मुश्किल लगता है। तो गवर्नमेंट ने फ्री टेस्ट अवेलेबल किए हैं और जो है वैक्सीनेशन फ्री है। गवर्नमेंट जितना एहसामात कर सके वो कर रही है, लेकिन आवाम को चाहिए कि उसमें अपना हिस्सा डालें और इस फ्री टेस्ट से फायदा उठा लें, फ्री वैक्सीनेशन से फायदा उठा लें। और जिस तरह मैंने नंबर्स बताए कि 85% वो लोग हैं बेडों पे और अस्पतालों में जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई, तो इसको भी सबक सीखें, और अब तक अगर वैक्सीन नहीं लगाई है तो कल जाएं और फौरी अपनी वैक्सीनेशन जो है वो करवा लें ताकि वो आगे आने वाले मुश्किल दिनों में इस बीमारी से बच सकें। सही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी हेल्थ वफाक से जो नौशीन हामिद साहिबा भी हमारे साथ नाज़रीन आ चुके हैं। नौशीन साहिबा, आप कराची के नंबर्स यकीनी तौर पे आप तो ज़्यादा गहरे तरीके से देख रही होंगी, क्रिटिकल पेशेंट्स की तादाद हो या केसेस की तादाद, कितना अलार्मिंग है? फेडरल गवर्नमेंट कितनी कंसर्न है इस वक्त इस मसले को लेकर, और आप क्या समझती हैं इसको? ये अभी डॉक्टर बता रहे हैं हमें कि पीक तो अभी आनी है, 30% अभी हुआ है, 70% मोर अल्लाह ना करे 2 हफ्ते में हालात बिगड़ सकते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट किस तरह देख रही है इन हालात को? जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं समझती हूँ कि सिंध की और बिल्कुल इसको बहुत गहरी नजर से देखा जाता है, रोज मॉनिटरिंग हो रही है, और जो स्टेप्स इस वक्त गवर्नमेंट ने लिए हैं कि जो उन्होंने लॉकडाउन फोर्स किया है, टाइमिंग्स मार्केट की कम है, और बाकी जो स्टेप्स लिए हैं तो वो जरूरत है। और गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल इस वक्त वैक्सीन की प्रोविजन में, ऑक्सीजन के लिए जो पर उनको जिस चीज की जरूरत है, गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह विजिलेंट और इंशाल्लाह ताला वो पर जिस बढ़ती है तो फेडरल गवर्नमेंट तैयार है। सही। नौशीन साहब ये बताएं कि आप लोग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से आप लोग आगे देखते हैं क्या हालात हैं, तो आपकी नजर में पीक अभी है? क्योंकि डॉक्टर्स तो कह रहे हैं कि पीक अभी नहीं है, अभी तो इसकी पीक होनी है शहर कराची में, तो आप पीक को कहाँ देखती हैं इसकी? यानी पीक से मतलब ये कहाँ जाकर ऑफसेट होना शुरू होगा, कम होना शुरू होगा, या मजीद बढ़ेगा? यहाँ से डेल्टा वेरिएंट अभी हम हर घर में केस सुन रहे हैं, ये बढ़ेगा कम होगा? क्या आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स क्या कहते हैं इस पर नौशीन साहबा? जी डेफिनेटली अभी तो इसमें हमें राइज ही नजर आ रहा है, और जो है वो लोगों की गैर जिम्मेदारी का सबूत जो इस लोग दे रहे हैं, जो SOPs के ऊपर अमल दरामद की, और सबसे ज्यादा जो बार बार की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल करें, तो वो भी हमें कहीं
SOPs की अब वो नजर वैक्सीनेशन की कोशिश की जा रही है कि वो जल्द से जल्द ज़्यादा लोगों को पहुंचे और टारगेट यही है कि एंड तक हम बड़े शहरों में 40% पॉपुलेशन को है वो वैक्सीन। तो अब ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन है कि SOPs पे अमल और साथ बढ़ाना, यही हमारे पास ऑप्शन है। पर अगर आज भी लोग जिम्मेदारी का करते इस पे से अमल दरामद करते तो मैं समझती हूँ अभी भी हम उस पीक्स की इंशाल्लाह कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन एक बात अभी सही साहब आपने की थी कि अल्लाह ना करे कब्रिस्तानों की सूरत हाल वो हो जाए जो हमने देखा भारत में हुई थी, जो इंडोनेशिया में हमने देखी थी। जफर अब्बास साहब, आप कब्रिस्तानों पर काम भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हम देखते हैं जरा सा लोड होता है तो यहाँ कब्रिस्तान भर जाते हैं, जगह नहीं मिलती, कई हज़ार और कई लाख रुपए की भी शायद इस पर मामला चलते हैं। हमने प्रोग्राम भी किया था आपके साथ बड़ा डिटेल में इसके ऊपर। तो ये बताएं सर कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, अल्लाह ना करे वो सूरत हाल कब्रिस्तान के लिहाज से अगर मैं आपसे पूछूं? सर सबसे पहले तो बात ये है कि जो लोग इस वक्त मरीज हैं उनके लिए क्या हो रहा है, अस्पतालों की सूरत हाल को बेहतर करना होगा। ज्यादा अस्पताल चाहिए, जो अस्पताल हैं उन पर बहुत लोड है, वो फुल हो चुके हैं, वो एक बेड खाली होने का वेट कर रहे हैं। कराची में 40 साल पहले आखिरी मवाज गुट कब्रिस्तान की जमीन दी गई थी, उसके बाद अभी जाकर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लई खैमत साहब ने 2 फलाई इदारों को, जिसमें एक हम भी हैं, कब्रिस्तान की जमीन दी है। मैंने 1 महीने के नोटिस के ऊपर 4 मिलियन रुपए खर्च करके जमीन क्लेम करके वहां पे सड़कें बोरिंग सब करा दिए और हमने ऐलान कर दिया जितने कराची के लोग जिनका इंतकाल हो रहा है किसी भी वजह से उनको हम फ्री में खबर देंगे। मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में पूरा हो जाएगा काम या 10 दिन में। बात यह है कि एक कब्रिस्तान से कुछ नहीं होगा। कराची की आबादी 4.5 करोड़ है, डेली 1600 लोग अपनी मौत मरते हैं नॉर्मल डेज में। अगर कोविड आ गया अपने पीक पे जिस तरफ जा रहा है, ये सफर कर रहा है, जो सूरत हाल है उन सूरत हाल में यही कराची के कब्रिस्तान जो अभी है, तारिक रोड हो, मॉडल कॉलोनी हो, चाहे वो मेवा शाह हो, मोहम्मद ये सखी हसन हो, कोई भी कब्रिस्तान हो, वही गोरकन का राज होगा। आप अंदर जाएंगे, वो आपसे बोलेगा तुम लोग बाहर निकलोगे तो मैं कोई पुरानी खबर खोद के हड्डियां निकाल के कहीं और दफनाऊंगा, नई खबर बनाऊंगा। अगर मेन रोड पे चाहिए 5 लाख रुपए दे दो, अगर बीच में कहीं फ्रंट पे चाहिए 2.5 लाख दे दो, और अगर कोने में कहीं लेते हो लाओ 25,000 दे दो। तो इस वक्त कराची के हर इलाके में, हर टाउन में एक कब्रिस्तान के लिए जमीन की जरूरत है। हर इलाके में आपके पास इम्यूनिटी प्लॉट होता है, वो स्कूल का हो, अस्पताल का हो, कब्रिस्तान का हो। वो कौन से लैंड ग्रैबर हैं, वो कौन सी कटिंग हुई, वो कौन से माफियाज हैं जिन्होंने कब्रिस्तान की जमीनों पे बिल्डिंगें बना दी, या वो नक्शे से कैसे गायब हो गई जमीनें, ये ढूंढना है। लेकिन जो सूरत हाल जिस तरफ मामला जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। और जफर साहब ये बताएं, जफर साहब क्योंकि अमवात की जो शरह हुकूमत सिंध की तरफ से नंबर्स हैं वो बताते हैं कि जुलाई 2021 में 307 अमवात मजमूई तौर पर पूरे सिंध में हुई हैं। 307 ये रिपोर्टेड अमवात है कोरोना की। तो ये रिपोर्टिंग कैसे होती है इन अमवात की, कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे ही, क्या ये सही फिगर है 307? इस पर काबिल एतबार है, यकीन कर सकते हैं कि सिर्फ 300 लोग मरे हैं? इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि एक आम आदमी जो बेचारा जिसकी समझ में ही नहीं आया, उसको खांसी आ रही थी और आते आते मर गया घर में, तो अब कैसे मालूम होगा कोरोना में मरा है? किसके पास इतना टाइम है कि मरने के बाद जाके उसका पोस्टमार्टम कराए, या उसके वो तो ले जाते हैं अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में, कहते हैं हाँ यहाँ आने से पहले मर गए थे, ये लो डेथ सर्टिफिकेट दफना दो। भाई सूरत हाल ये है। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि ना आप क्वारंटाइन सेंटर दे रहे हो इस वक्त, ना आप कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हो जिसके अंदर लोगों को जिनको कोरोना हो गया वो कहाँ रहे, उनके लिए कोई सिस्टम तो बताओ आप। अब जो अस्पताल है उसके अंदर तो सारे क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं ना कि जी अब तो सांस बंद हो गई अम्मी की, अब तो जी चचा जो है वो उनके बिल्कुल वो बोल ही नहीं पा रहे हैं, उनके मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहा है। तो आप तो पेशेंट इस कंडीशन के ला रहे हो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अभी फोन करें ब्रिगेडियर शहजाद साहब को, एक्सपो में पूछ लें, डॉक्टर सीमी जमाली साहब मौजूद है, डायरेक्टर जिला अस्पताल, इनसे पूछ लें, जिससे दिल चाहे पूछ लें, पेशेंट तो ये आ रहे हैं। अच्छा, हर आदमी समझ रहा है हल्का फुल्का बुखार चल रहा है, भाई बुखार थोड़ी है, कोरोना है, इतनी स्पीड में फैला है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जिसको बताओ वो कहता है अरे यार ये तो 1 हफ्ते के लिए आए। बात ये कंडीशन बहुत खराब है, हुकूमती इदारों को बहुत खुल के इसकी कैंपेन चलानी पड़ेगी और जिन जगहों पे पेशेंट्स हैं उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाए। मुझे सिंध हुकूमत एक जमीन दे रही है, मैं उसके ऊपर 1000 मैयतें रखने की मॉर्चरी बनाने जा रहा हूँ। शहर में मॉर्चरी भी नहीं थी। अभी जफर साहब आपने कहा था कि चंद दिनों में भर जाएंगी, जो हमने फ्री में कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, बड़ी अहम बात है जो अभी यहाँ पे हो रही है नाज़रीन। इस वक्त के कब्रिस्तान, बेड केयर पेशेंट्स, कहीं पर भी इस वक्त हमें फुकदान नजर आ रहा है, शहर में जो कैपेसिटी है वो नजर नहीं आ रही है। आफ्टर दिस ब्रेक और सवालात हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में आपके सामने हम आपको शहर कराची की असल सूरत हाल बता रहे हैं। तमाम जो अस्पताल हैं बड़े, उनके इस पर आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद हैं। जिन्ना की बात करें, दाओ की बात करें, इसी तरह से हमारे साथ जो समाजी कारकुन है मारूफ जफ़र अब्बास साहब मौजूद हैं, जो ऑन ग्राउंड रहकर सब कुछ देख रहे हैं। फिर हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट से इस वक्त जो पार्लियामानी सेक्रेटरी बराए हेल्थ हैं नौशीन हामिद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। तो हम आज इस पूरे हाल को कवर कर रहे हैं डिटेल में जाकर। 307 अमवात की बात की डॉक्टर सईद खान साहब, जफ़र साहब से भी मैं पूछा था, यही आपसे पूछूंगा सर, ये जो फिगर है हम दे रहे हैं कि 300 लोग मरे हैं जुलाई में, इसमें जिस तरह भी जफ़र साहब कह रहे हैं कितने लोग खांस के घर में मर गए, रिपोर्ट ही नहीं हुआ,
कितनी अमवात हैं आपको लगता है जो हो रही होंगी असल में, जो अंडर रिपोर्टिंग है इस सिलसिले में? यकीनन स्टेटिस्टिक्स तो वही आ सकती है जो लोग रिपोर्ट करते हैं या जो हॉस्पिटल आते हैं। अब काफी लोग इसमें ऐसे हैं, जफर साहब ने बिल्कुल वजह फरमाए, काफी लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल आने की उनको वो जरूरत महसूस नहीं करते या वो नौबत वहां तक नहीं आती, तो जो सर्कल में या सिस्टम में नहीं आते वो रिपोर्ट नहीं हो पाएंगे। तो यकीनन ये नंबर काफी ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो स्टेटिस्टिक्स और नंबर जो है वो सिर्फ वही हैं जो या इवन जो पॉजिटिव केसेज हैं, जो लोग लेबोरेटरीज और हॉस्पिटल आते हैं जिनका टेस्ट होता है, सिर्फ वही रिकॉर्ड में हम ला सकते हैं। अब जो लोग अब रिपोर्ट नहीं करते तो वो कई नंबर उसके कई ज्यादा हो सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो ये नंबर यकीनन ज्यादा हो सकते हैं जिसमें रिपोर्ट होंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सारा वो लोग अपनी जिम्मेदारी समझें और वो रिपोर्ट करें गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से वो रब्ता करके ये रिपोर्ट करें, तब जाके स्टेटिस्टिक्स बेहतर हो सकती है। करंटली तो वो लोग रिपोर्ट हो रहे हैं, वही नंबर हमारे सामने है जो हॉस्पिटल बेस्ड है या किसी लेबोरेटरी बेस्ड इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में इंटर हुए हैं, जो उस डेटाबेस में नहीं है वो इससे अलग है वो नंबर। आप जफर साहब बार बार बोल रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए। नौशीन साहब, ये वफाकी हुकूमत कुछ इस पर इंटरवीन करे, यहाँ पर फौरी जरूरत जिसे कहा जाए कि है इस वक्त क्वारंटाइन सेंटर्स की यहाँ पर, क्योंकि गली मोहल्ले में घरों में एक घर के अंदर एक पेशेंट है तो 5 और भी होंगे पेशेंट, और वो बढ़ते जाएंगे मरीज, और छोटी छोटी गलियां, छोटी छोटी इस वक्त आबादियां। तो क्वारंटाइन सेंटर्स की जरूरत है हर इलाके में, हर तकरीबन यूसी के अंदर एक बनाना सही है। वफाकी हुकूमत कुछ इंटरवीन करे इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, देखें जी एनसीओसी में ये तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो ऑन बोर्ड और उनसे उनकी सजेशन और उनकी रिक्वायरमेंट्स मांगी जाती हैं। ये लोग अपना बिल्कुल बताएं कि इनको इस वक्त असिस्टेंस चाहिए, तो फौरी तौर पे जो है वो एनडीएमए की तरफ से और उनको कौन तो आप क्या कह रही है, कौन आपको बताया कि रिक्वायरमेंट कौन है इस पर? सिंध गवर्नमेंट बताया अपनी रिक्वायरमेंट, या आप कह रही है कि कोई एनजीओ बताया अपनी रिक्वायरमेंट कि हम ये करना चाहते हैं, क्वारंटाइन सेंटर्स बनाना चाहते हैं? कौन बताया आपको रिक्वायरमेंट? नहीं जी, सिंध गवर्नमेंट अपना बताएगी, क्योंकि है और वहाँ पर तकरीबन डेली मीटिंग्स और प्रोविंसेस की भी उसके अंदर होती है, और वो बिल्कुल अपना बताते हैं जितनी भी उनकी होती है, जो उनकी वैक्सीन की रिक्वायरमेंट है, जो उनके हॉस्पिटल की रिक्वायरमेंट है, तो बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इक्वली हर डिमांड को जो है प्रोविंस को देती है। यही हुआ है, अगर ये डिमांड करेंगे तो क्वारंटाइन सेंटर ही नहीं बनेगा। वफाकी हुकूमत से उन्हें डिमांड रखनी चाहिए। तो जफर साहब, ये एक तो क्वारंटाइन सेंटर्स का आप तस्करा भी कर रहे थे, दूसरा हमने अमवात की बात की थी। सर, ये रिपोर्ट जो हो रहे हैं वो है असली, लेकिन फिर कब्रिस्तान में तो उतनी मैयतें आती होंगी ना, या वो बढ़ गई हैं इस वक्त? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस वक्त कराची कब्रिस्तानों में? मैं तो जिस किसी मुर्दा खाने में जा रहा हूँ वहाँ पे लोड बढ़ा हुआ है। इसके लिए आपको बेहतरीन फिगर अगर अभी मालूम करना, 1 मिनट में आप फोन मिलाएं फैसल ईदी भाई को, सबसे बड़ा फलाई इदारा चला रहे हैं, वाहिद मॉर्चरी चला रहे हैं, अभी आपको बता देंगे कितनी स्पीड आई हुई। मैंने परसों उनको फोन किया था तो उन्होंने बोला जफर 24 घंटे के अंदर 20 से 2500 सिर्फ डेल्टा की बॉडीज आ चुकी हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, मैं परसों की बात कर रहा हूँ आपसे। फिर मेरी बात हुई एक्सपो सेंटर के ब्रिगेडियर शहजाद साहब से, उन्होंने कहा जफर हमारे 24 घंटे में 9 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। ये वो सारी सूरत हाल है जो आंखों के सामने 4.5 करोड़ की आबादी का शहर है भाई। तीसरा टाउन 50E से शुरू होता है और वो किमाड़ी से आगे, मनोड़ा से आगे 50 जेटियां क्रॉस कर जाएं तो भी खत्म नहीं होता, इतना बड़ा शहर है भाई। और मैं हैरान इस बात पर जफर साहब, हम जो बातें बता रहे हैं, आप जो बातें बता रहे हैं, ये चशमगोशा हकायक हैं, और लोग अभी भी इस वक्त सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। दावतों में लोगों की समझ में आना शुरू हो गया है भाई, लोगों की समझ में आना शुरू हो गया है। हर घर में, हर दूसरे घर में आवाज आ रही है कि भाई जगह नहीं है, फला के अब्बा को हो गया, फला के भाई को हो गया, फला के बेटे को हो गया। अभी इस वक्त इतनी तेजी से कोरोना फैल रहा है, सबकी नॉलेज में सब कुछ आना शुरू हो गया है भाई। लेकिन सर, ये जो अभी गवर्नमेंट ने फिर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी 6 बजे वाली, आप देखेंगे अभी भी बाजारों के अंदर, सड़कों के अंदर, जो भी हमने सुबह में ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना की छुट्टी हो गई है, लोग घूम रहे हैं, मतलब जो भी इस वक्त कर रहे हैं अपनी अशिया खरीदो फरोख्त, और जो भी रश है वैसे ही है। SOPs वगैरह बहुत ही कम नजर आ रही है, मोहल्लों में और गलियों में पता चल गया, फैल गया, लेकिन नजर आ रहा है आपको अमली तौर पर लोगों की तरफ से? मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप मेरे जुमले पे गौर करें। एक्सपो सेंटर का जो सबसे बड़ा फील्ड हॉस्पिटल चल रहा है, उसके हेड ब्रिगेडियर शहजाद साहब कहते हैं कि जफर 2 साल में 100 मरीज एक वक्त में मशीन पर नहीं थे यहाँ पर, और ये किसी जंगल में नहीं है, ये सिविक सेंटर पे कायम है, एक्सपो सेंटर में वार्ड। कह रहे इस वक्त 100 से ज्यादा मशीनों पर पेशेंट है, और बाकी जितने हम पेशेंट हैं 200, 400, 800, 1000 सब ऑक्सीजन पे हैं। तो इस बात, ये बहुत बड़ी खौफनाक सूरत हाल है, इस सच को समझना पड़ेगा। जिनको ये लग रहा है कोई गेम है, कोई सियासत हो रही है,
तो भाई ये आग तो सबके घरों तक पहुंच रही है। जो एहतियात नहीं करेगा वो खुद भुगतेगा। सही बात है। अपने मोहल्ले में ही आप जफर अब्बास साहब को छोड़े, मुझे छोड़े, जो भी आप यहाँ पे डॉक्टर सीमी जमाली, आप अपने मोहल्ले में जाके जरा पूछें नाज़रीन कि इस वक्त आपके घर में आपको पता चल चुका होगा किस किस को क्या हो रहा है, गली में क्या चल रहा है, सबको इल्म होगा कि सबके घरों में क्या क्या कहानी चल रही है। सईद खान साहब, ये तो अभी 100 बता रहे हैं बेड भर चुके हैं, अभी आप कह रहे हैं 70% तो और आना है इस पीक को। सईद खान साहब, ये तो बड़ी अल्लाह ना करे क्या नजर आती है पिक्चर। हाँ बिल्कुल, अभी मैं इसी बात पे जोर दे रहा था कि अब तक तो आपने नंबर जितने भी पेशेंट थे आपने करवा लिया, उसको अकोमोडेट कर लिया। अब इससे आगे 10 नंबर पेशेंट भी बढ़ेंगे ना, आप पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, उसको अकोमोडेट करना आपने बड़ा मुश्किल होगा उसके लिए। और खुदा खासा ये 100 या 200 पेशेंट तक जाते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये हजारों में जाएंगे, तो तब मामला बहुत हाथ से निकल सकते हैं और बहुत हालात खराब होंगे। तो बिल्कुल हमारे पास गुंजाइश बहुत कम रह गई है। और सिर्फ ये बेड नहीं है कि आप सिर्फ बेड बढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। आपके पास नर्सिंग स्टाफ नहीं है, आपके पास इतने डॉक्टर एक्सपर्ट नहीं होंगे, आपके पास आईसीयू चलाने वाले इतने मतलब डॉक्टर भी तो एक लिमिट हद तक वो अपनी। सही बात है। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा सईद खान साहब, आज आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सीमी जमाली साहब, जफर अब्बास साहब का बहुत मशहूर है, आज साथ रहे, उन्होंने पूरा बताया, बयान किया। नौशीन हामिद साहिबा साथ रही प्रोग्राम में। नाज़रीन, तो ये आपने सूरत जानी, मकसद प्रोग्राम करना नहीं था, मकसद ये नहीं कि माइंड अप करें हम आए इस वक्त। असल में आप लोगों को इस वक्त खुद महसूस करना है, शायद होना शुरू हो गया महसूस आपको कि आपके मोहल्ले इर्द गिर्द गली में घर में क्या इस वक्त हालात हैं। और खुदा रहा है इस वक्त होश के नाखून लें। अब नहीं लिए तो फिर कब लें। अल्लाह ना करे वो जो 70% कह रहे हैं कि पीक तो अभी आनी है, इसकी अभी पीक आनी है, अभी सिर्फ 30% है। 70% डॉक्टर